नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जय जय राम चैनल। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस गर्भवती ने दिया था सीता माता को राम से वियोग का श्राप। जी हाँ दोस्तों, ये वही श्राप है जिसकी पूर्ति के लिए श्री राम ने सीता को तब त्याग दिया था जब वो गर्भावस्था में थी। इसका वियोग और इस वियोग का दुख उन दोनों को उठाना पड़ा था, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि उनको इस तरह के दुख से गुजरना पड़ा। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि रामायण वो मार्ग है जिसमें स्वयं श्री राम चले थे, इसीलिए उसको कहते हैं राम आयन। रामायण की कहानी हमको धर्म पे चलने का मार्ग दिखाती है और सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप कहते हैं और परोपकार का मार्ग वही है, पुण्य का मार्ग वही है जिसमें आप दूसरों की सेवा करें। इसीलिए श्री राम प्रभु ने अपना पूरा जीवन दूसरों की सेवा में, अपनी प्रजा की सेवा में बिता दिया। आजकल के जो शासक हैं वो ये चाहते हैं कि जनता उनकी सेवा करे, लेकिन श्री राम ही वो सच्चे राजा थे जो ये चाहते थे कि वो जनता की सेवा करें। तो अब चलते हैं हमारी कहानी की तरफ। ये वो समय की बात है जब सीता माता एक छोटी बच्ची थी। सीता मिथिला नरेश जनक की पुत्री थी और एक दिन बगीचे में खेलते हुए छोटी सीता ने एक नर और मादा तोते के जोड़े को देख लिया और वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे और वो तोते का जोड़ा ये कह रहा था कि श्री राम नाम के प्रतापी राजा होंगे जिसकी अत्यंत सुंदर पत्नी सीता होगी। जब सीता ने अपना नाम सुना और श्री राम का भी नाम सुना तो उत्सुकता के कारण वो अपने आप को रोक नहीं पाई और उनकी बातें सुनने लगी और अपनी खुद की शादी की बातें सुन के उनको अच्छा लगने लगा। इस इमोशन में और इस एक्साइटमेंट में उन्होंने उन दोनों तोते के जोड़े को पकड़वा लिया। सीता ने फिर उन तोतों से अपने और श्री राम के बारे में और भी बातें सुनना चाही। इसीलिए उन्होंने उस जोड़े से पूछा कि राम और सीता के विवाह के बारे में ये बातें उन्हें कहाँ से पता चली। तोते ने कहा कि ये बातें उन्होंने महर्षि वाल्मीकि के मुख से सुनी। उनके आश्रम में जब वाल्मीकि शिष्यों को पढ़ा रहे थे तब उन्होंने सुनी। तो सीता माता ने कहा कि तुम जिस जनक पुत्री की बात कर रहे हो वो मैं ही हूँ और तुम्हारी बातें मुझे बहुत रोमांचित कर रही हैं, इसलिए अब मैं तुम्हें तभी छोड़ूंगी जब मेरा विवाह श्री राम से हो जाएगा। तो उस वक्त सीता माता एक छोटी बच्ची थी और उनको सही गलत का इतने अच्छे से पता नहीं था, लेकिन तोते ने ये याचना करी, ये रिक्वेस्ट करी कि हे देवी, हम पक्षी हैं जिसे घर के अंदर सुख नहीं मिल सकता, हमारा काम है आसमान में उड़ना, हमारे साथ ऐसा अन्याय ना कीजिए, हमें ऐसे बंद ना कीजिए अपने पास। सीता ने नर तोते को तो आजाद कर दिया और कहा कि ठीक है, तुम रहो आसमान में, तुम हवा में उड़ो, लेकिन तुम्हारी पत्नी को तो अब मैं तभी छोड़ूंगी जब मुझे श्री राम मिल जाएंगे। उस मेल तोते ने बहुत गिड़ाते हुए सीता माता से कहा कि मेरी जो पत्नी है ये प्रेग्नेंट है, ये गर्भ से है और इसका वियोग मैं नहीं सह पाऊंगा। मैं कैसे देखूंगा कि मेरी गर्भवती पत्नी यहाँ महल में आपके पास है और मैं हवा में उड़ रहा हूँ। उस वक्त इतना कुछ सुनने के बाद भी कन्या सीता ने मादा को नहीं छोड़ा और फिर गुस्से में आके मादा तोते ने सीता को श्राप दिया कि जैसे तू मेरी गर्भावस्था में मेरे पति से मुझे दूर कर रही है, उसी प्रकार तुझे भी अपनी गर्भावस्था में अपने राम का वियोग सहना पड़ेगा। और ये कहते कि जो फीमेल तोता थी, मादा तोते ने अपने प्राण त्याग कर दिए। उस समय के बाद उसके वियोग में जो नर तोता था उसने भी फिर अपने प्राण त्याग कर दिए और इतने सालों के बाद ये श्राप सत्य हुआ और माता सीता को श्री राम से उस वक्त अलग होना पड़ा जब वो गर्भावस्था में थी। तो यहाँ पे हमारी ये कहानी खत्म होती है दोस्तों। मिलते हैं अगले व्लॉग में।